फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सर्कल रेट किसी एरिया का गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया वह मिनिमम रेट होता है जिससे कम पे उस एरिया में किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं की जा सकती। हाँ, उससे ज़्यादा रेट पे बेशक कर सकते हैं, लेकिन उससे कम रेट पे कोई भी सेल परचेज नहीं की जा सकती। यह गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया रेट होता है। फ्रेंड्स, दिल्ली के सर्कल रेट की बात करें तो पूरी दिल्ली को 8 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्कल रेट ए कैटेगरी की कॉलोनीज का है और जो सबसे कम सर्कल रेट है वह एच कैटेगरी की कॉलोनीज का है। फ्रेंड्स, करंट में दिल्ली के सर्कल रेट की बात करें तो कैटेगरी ए की कॉलोनीज में जो सर्कल रेट चल रहा है वह चल रहा है 7,74,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। बी में 2,45,520 रुपये पर स्क्वायर मीटर, सी में 1,59,840 स्क्वायर मीटर और डी में 1,27,680 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ऐसे करते हुए एच कैटेगरी में 23,280 रुपये पर स्क्वायर मीटर सर्कल रेट चल रहा है दिल्ली के अंदर। फ्रेंड्स, ये रेट रेजिडेंशियल यूज में आने वाली प्रॉपर्टी का है। फ्रेंड्स, दिल्ली में सर्कल रेट रिवाइज करने से रिलेटेड बात करें तो आज से लगभग 11 साल पहले 23 सितंबर 2014 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर सर्कल रेट रिवाइज किए थे और आज लगभग 11 साल बीत गए हैं। तो 11 साल के अंदर सर्कल रेट और मार्केट रेट में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और इसी गैप को पाटने के लिए दिल्ली सरकार फिर से सर्कल रेट बढ़ाने पर विचार कर रही है। जून 2025 में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे जो कि सर्कल रेट रिवाइज करने से रिलेटेड काम करेगी। सर्कल रेट रिवाइज करने से रिलेटेड यह मार्केट रेट और सर्कल रेट दोनों को स्टडी करेगी, देन उन्हें कंपेयर करके नए सर्कल रेट फिक्स किए जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें दिल्ली के एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट, तो लगभग 17 साल पहले 2008 में इन्हें रिवाइज किया गया था। मतलब 17 साल तक दिल्ली में सर्कल रेट रिवाइज ही नहीं किए गए थे एग्रीकल्चर लैंड के। और जब 2008 में दिल्ली के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके रेट रिवाइज किए गए थे तो 53 लाख रुपए पर एकड़ रखा गया था। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्कल रेट रिवाइज हुआ था वह हुआ था 2008 में और 2008 में जो ये रखा गया था सर्कल रेट वो रखा गया था 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है, 2008 में आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है जो कि 14/3/2008 का है। इसमें सर्कल रेट रिवाइज किया गया था एग्रीकल्चर लैंड का। 2008 के बाद दिल्ली के गांव वाले हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है वे रेट रिवीजन का लेके सरकार के सामने कई बार विरोध अपना दर्ज कर चुके हैं कि भाई रेट रिवाइज होने चाहिए, रेट रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि आज 17 साल हो गए हैं, मार्केट रेट और सर्कल रेट में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए रिवाइज होने चाहिए। लेकिन सरकार ने इस और ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन 2023 में दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने रेट रिवीजन से रिलेटेड एक प्रपोजल बनाया था जो कि एग्रीकल्चर लैंड सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड प्रपोजल था और प्रपोजल बना के एलजी को अप्रूवल के लिए भेज दिया था। लेकिन यहाँ पे गांव वालों ने, दिल्ली के जो भी मतलब एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने इस सर्कल रेट रिवीजन का विरोध किया था। एक तरफ तो पिछले 15-16 साल से लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि हाँ भाई एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट बढ़ाने चाहिए और जब केजरीवाल सरकार ने रेट्स बढ़ाए तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उनका जो सर्कल रेट है एक स्टैंडर्ड सर्कल रेट है। मतलब कि चाहे वो ज़मीन साउथ दिल्ली में हो, चाहे ईस्ट दिल्ली में हो, चाहे वेस्ट दिल्ली में हो, उनका एक स्टैंडर्ड एक सेम मतलब सर्कल रेट है। लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट ने अलग अलग ज़िले, अलग अलग एरिया के एग्रीकल्चर लैंड का अलग अलग रेट फिक्स किया था जो प्रपोज किया था एलजी के लिए, एलजी के पास अप्रूवल के लिए भेजा था। तो अलग अलग रेट फिक्स किए थे तो जो कि गांव वालों को मंजूर नहीं था। गांव वालों ने कहा कि भाई ये हमारी यूनिटी को ख़त्म करने वाली बात है, इसलिए हम इसे मंजूर नहीं करते। गांव वालों ने उसका विरोध किया और साफ मना कर दिया कि हमें नहीं बढ़वाना भाई, ये सर्कल रेट तुम अपने पास रखो। तो प्रपोजल भी एलजी के पास गया नहीं गया पता नहीं, आज उसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद गांव वालों ने काफ़ी सरकार के ऊपर जो दबाव भी डाला कि हाँ भाई सर्कल रेट बढ़ने चाहिए। तो फाइनली दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक कमेटी बनाई जो कि सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और ये कमेटी जो करंट में दिल्ली के अंदर सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड वर्क कर रही है, पूरी एक्सरसाइज कर रही है, उस कमेटी ने एक आम लोगों से सजेशन मांगा है। आम लोगों से, आरडब्ल्यूए से या फिर दिल्ली में जो भी लैंड ओनर्स हैं उनसे, और जो भी लोग
मतलब इसमें अपना प्रॉफिट देखते हैं, इसमें अपना इंटरेस्ट देखते हैं, उन सभी लोगों से सजेशन मांगा है कि भाई दिल्ली में सर्कल रेट बढ़ने चाहिए तो कितने बढ़ने चाहिए, क्या बढ़ने चाहिए, कितना होना चाहिए। ये सारी सजेशन मांगे हैं दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। और उस सजेशन को दिल्ली सरकार का कहना है कि हम इन सभी सजेशन को स्टडी करेंगे और उन्हें शामिल करेंगे। और इन सजेशन के रिगार्डिंग दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक पब्लिक नोटिस भी रिलीज किया है। आइए देख लेते हैं पब्लिक नोटिस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये पब्लिक नोटिस रिलीज किया है। सब्जेक्ट है दिल्ली में सर्किल दरों में संशोधन पर जनता के सुझाव आमंत्रित। यह 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली भर में विभिन्न श्रेणियों की संपत्ति के लिए सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया में है। इस संशोधन का उद्देश्य अधिसूचित दरों को मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप लाना और संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस संबंध में जनता से सर्किल दरों में संशोधन पर अपने सुझाव विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो भाई आप लोग भी अपने सुझाव या फिर जो भी आप मतलब सरकार को कहना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ईमेल आईडी यहाँ पे रिलीज की है, सजेशन ऑन दिल्ली सर्कल रेट्स @gmail.com। तो इस पे आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। ये कोई भी इच्छुक व्यक्ति, कोई भी RWA, कोई भी उद्योग निकाय, संपत्ति मालिक और अन्य हितधारक आज से 15 दिनों के भीतर ईमेल आईडी पर अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार आपके सुझाव को महत्व देती है और संशोधित सर्कल रेट को अंतिम रूप देने से पहले आपके सुझावों पर विचार करेगी, ऐसा दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है। अब विचार करेगी नहीं करेगी वो तो खैर बात की बात है। इन 15 दिन का टाइम दिया है सजेशन देने के लिए। आप इस ईमेल आईडी पे अपने सजेशन भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर सर्कल रेट रिवीजन के बाद जो लोग दिल्ली के अंदर घर का सपना देख रहे हैं, फ्लैट का सपना देख रहे हैं, अपनी दुकान या छोटे मोटे किसी भी मतलब प्रॉपर्टी का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि सर्कल रेट बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी महंगी होगी। खैर वैसे ही मार्केट रेट तो ज़्यादा है ही, लेकिन सर्कल रेट बढ़ने के बाद जो उन्हें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है वह ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट बढ़ता है तो वहाँ पे दिल्ली के जो गांव वाले हैं, दिल्ली के जो फार्मर्स हैं, उनके लिए अच्छा है क्योंकि सरकार उनकी लैंड को एक्वायर करेगी, चाहे वो लैंड पुलिंग पॉलिसी में हो जाए किसी और तरह से लैंड एक्वायर करती है, तो उन्हें एक अच्छा खासा मुआवजा मिलने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि भाई सर्कल रेट ज़्यादा रहेंगे और मार्केट प्राइस तो खैर ज़्यादा हाई, तो उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसको उसके लैंड का रेट तय करेगी और उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद रहेगी। खैर देखते हैं दिल्ली सरकार कब इस सर्कल रेट को रिवाइज करती है और नए सर्कल रेट क्या रहते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।